हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ लक में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजन सीरीज बुक डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान। जो पिछले वर्ष से पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, उनका रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है। इस वजह से हमें जल्दी जल्दी ही रिवीजन करना है और पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम भी पास है और समय भी बहुत कम है। इस वजह से हम राजन बुक का हम प्रयोग करने वाले हैं और पढ़ेंगे। और आपको भी अच्छे मन से पढ़ना है और आपको क्वेश्चन जो समझ में ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पिछले वर्ष से पूछे गए प्रश्न हैं। 2024, 24, 23 या पिछले वर्ष 22, 21 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम राजन सीरीज बुक में पढ़ने वाले हैं। और आपको भी अगर बुक नहीं खरीदना है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ध्वनि की आवृत्ति का आशय है एक सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या कहते हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। यह मायोपिया निकट दृष्टि दोष का विपरीत है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख एम्पेट्रोपिक आँख से छोटी होती है, इसलिए नज़दीक की वस्तु की छवियां रेटिना के पीछे केंद्रित होती हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष होता है। तीसरा क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के नागांव और गोलाघाट जिले में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खनिज क्या है। पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इन्हें खनिज कहते हैं। एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6 और एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। ऊष्मा संरक्षण के 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर होगा संचालन, और दूसरा है संवहन, और तीसरा है विकिरण। संचालन, संवहन, विकिरण, ये ऊष्मा संरक्षण की 3 विधियां हैं, संचालन, संवहन, विकिरण। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो खाने का सोडा हो गया आपका NaHCO3 और धावन सोडा हो गया Na2CO3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मछली श्वसन अंग होता है गलफड़े और तिलचट्टे के श्वसन अंग होते हैं श्वास रंध्र, त्वचा। पेट्रोलियम का द्रव सोना लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है। तो ये पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महंगा होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। मधुमेह डायबिटीज की किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह डायबिटीज क्या है, लक्षण लिखिए। अथवा में अगर क्वेश्चन आए, मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये देखिए 23 और 24 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों के उल्लेख कीजिए। देखिए 23 और 24 में दोनों में आया हुआ है, दोनों साल आया हुआ है। तो मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। इसका लक्षण है बार बार पेशाब आना, या मुंह सूखना, या ज़्यादा भूख लगना, या कमजोरी लगना। अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी हो सकती है। जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं। तो जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती है, जड़ें रेशेदार होती हैं। मूल रूप अनुपस्थित या कम विकसित होता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। तो मछलियों में गलफड़ा अंग पाया जाता है। मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा नामक पौधों की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। बेकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बेकेलाइट का उपयोग
रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और वाटर गैस CO